हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो उसको जाकर देखो ना भाई, तभी तो पता चलेगा कि केमिकल बॉन्डिंग में कितने अच्छे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको आपको कैसे डील करना आना चाहिए। साथ ही साथ माइंड मैप भी जरूर देखें हर चैप्टर का, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि इस चैप्टर को बहुत कम से कम समय में कैसे फटाक से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बेटा, शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लुईस स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस और फॉर्मल चार्ज पर जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आता है कि इन P4 PO4 3- क्या है ये PO4 3- कोई आयन है। इसके ऊपर हमें फॉर्मल चार्ज बताना है। किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। पीओ बॉन्ड में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर हमें फॉर्मल चार्ज बताना है। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, इसकी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी एक डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन हमारे पास चार्ज कितना है 3-। तो एक का डबल बॉन्ड को यदि मैं हटाकर सिंगल बॉन्ड कर दूं और माइनस चार्ज लगा दूं तो अब ये स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गया? PO4 3-। क्या बन गया? PO4 3- बन गया। क्लियर है। अब यहां पर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी पर्टिकुलर एटम पर जो चार्ज आता है जब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी फाइनल जो बॉन्ड बन जाता है उसके ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है, एक्चुअल चार्ज, उसे हम फॉर्मल चार्ज कह देते हैं। जैसे यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3 है। हमें पीओ बॉन्ड में बनाना है, यानी हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि ये जो है ऐसे रेजोनेंस करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज जो है ऐसे मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो फॉर्मल चार्ज माइनस चार्ज जो है 3 ऑक्सीजन पर है। तो टोटल कितना चार्ज हो गया? -3। कितने ऑक्सीजन एटम पर है? 4 ऑक्सीजन एटम पर घूम सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.75। क्या आ जाएगा? 0.75। ऐसा क्यों आया? क्योंकि एक ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज जो है टोटल 4 ऑक्सीजन पर घूम सकता है। इसी तरीके से ये वाला भी घूमेगा, इसी तरीके से ये वाला भी घूमेगा। तो टोटल 3- चार्ज जो है वो चारों ऑक्सीजन पर बराबर बराबर बढ़ता रहेगा। और जो चार्ज एक पर्टिकुलर एटम पर होता है उसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस के 0.75 हो जाएगा। यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे डिवाइड करके हम फॉर्मल चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कोई आपको स्ट्रक्चर दे दिए, जैसे एक स्ट्रक्चर दे रखी है। ये क्या स्ट्रक्चर है? कुछ ऐसे है, मैं बना देता हूं। ठीक है, सारी जगह हाइड्रोजन जुड़ा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बताने हैं कितने होंगे और साथ ही साथ पाई बॉन्ड बताना है। तो पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, यानी ये क्या है? एक सिग्मा है। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ये भी क्या होगा? पहला सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। ये सिग्मा होगा, ये भी क्या होगा? सिग्मा। ये सिग्मा होगा, दूसरा पाई हो जाएगा, तो ये सिग्मा होगा। ये भी सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा तो दूसरा पाई होगा। ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब टोटल सिग्मा काउंट करो। काउंट करने के लिए हम सर्कल करते चलते हैं ताकि हम भूलें ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हो गए? 18 हमने काउंट कर लिए। क्या कोई बच गया? हाँ, एक ये वाला बच गया। तो 19 पाई बॉन्ड हो गए। कितने हो गए? 19। और पाई मतलब सिग्मा बॉन्ड 19 हो गए। पाई बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए? 5। तो आंसर क्या आ गया? 19 सिग्मा और 5 पाई बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड कितने हो गए? 5। सिग्मा कितने हो गए? 19। तो 5, 19। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है?
यानी सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड काउंट करो, और आंसर ऐसे कर सकते हैं यदि आपसे कोई सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछने लगे किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर। क्लियर है बेटा, कर लोगे? बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सीओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बताना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ, NO पॉजिटिव के साथ है, N2 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, SnCl2 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, या NO2 माइनस के साथ होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आप सबसे पहले सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो यदि दो मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम उसे मॉलिक्यूल को क्या कह देंगे कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सबसे पहले सीओ के अंदर ही निकालते हैं। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन के अंदर 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अंदर क्या हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं अलग अलग, इनके अंदर भी यदि किसी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं बाकी में भी। तो सबसे पहले क्या है, NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 होता है, +1 चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, तो 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लियर है। अगला N2 में निकालें तो क्या आएगा, 7, दूसरे में भी 7, तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। ठीक है, चलिए बाकी का भी निकालते हैं। अगला क्या है, SnCl2। Sn जो है कौन से ग्रुप में आएगा, काशी, शिव, गणेश, संग, पार्वती, यानी कार्बन फैमिली में आएगा। कार्बन फैमिली में वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4, और क्लोरीन में कितने हो जाएंगे, 7 + 7, तो 14 और 4 18। ये तो वैलेंस शेल में ही भाई 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अभी तो अंदर के इलेक्ट्रॉन हमने गिने ही नहीं है, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी भी हो नहीं सकता जनाब। ठीक है, अगला NO2 माइनस, नाइट्रोजन में कितने, 7, ऑक्सीजन में कितने हैं, 1 में 8 है, तो 2 में 8 × 2, -1 चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो 7 + 16 + 1 यानी 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 24 इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है 14 इलेक्ट्रॉन के, सिंपल सी बात है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो केवल A और B ही आंसर हो जाएगा, यानी A और B के साथ CO जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा A और B। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। हर एटम पर आपको फॉर्मल चार्ज भी बताना है और इसकी लुईस स्ट्रक्चर भी बनानी है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं HNO3। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना लिए। क्लियर है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना सकता है, चलो बढ़िया बना लिया। दूसरा ऑक्सीजन क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर ले, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि ऑक्टेट सबका कंप्लीट होगा। यहाँ पर 2 2 4 हो गए, तो कितने लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर बच गए। यहाँ पर नाइट्रोजन है, अब कितना बच गया, 1 ऑक्सीजन बच गया, तो 1 ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये एक साथ दे नहीं सकता, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास एक बॉन्ड बन गया। क्लियर है। चलो अब फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है इनके ऊपर और ईच एटम, हर एटम के ऊपर। मान लो इसे हम पहला ऑक्सीजन मान लेते हैं, इसे दूसरा ऑक्सीजन, इसे तीसरा ऑक्सीजन मान लेते हैं, और हाइड्रोजन को मान लेते हैं सिंपल हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो 0, माइनस हाफ, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8 आ गए, इसे इससे उड़ाया तो 4, तो 5 - 4 क्या आ गया, प्लस का 1, तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर क्या हो गया, +1, तो लगा दूं, हाँ लगा दो, लगा दिया मैंने। ठीक है,
अब दूसरा क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑन O1। चलो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लोन पेयर के कोरस्पोंडिंग 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 माइनस 4 माइनस हाफ। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4, यानी कितना आ गया, 0। यानी कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। फॉर्मल चार्ज ऑन O2, O2 कौन से वाला, ये वाला ऑक्सीजन। 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 माइनस हाफ। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4, तो कितना आ गया ये, 0। क्या आ गया, 0 आ गया। लास्ट, फॉर्मल चार्ज ऑन O3, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, 6। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 6 माइनस हाफ। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो गई, HON के ऊपर +1, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर -1, O के ऊपर -1। तो ये क्या हो गई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। क्या हो गई, लुईस स्ट्रक्चर हो गई, और साथ ही साथ फॉर्मल चार्ज हो गया हर एटम का। क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास, NO2, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना लिया। क्लियर है, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है, तो तीनों के तीनों बना लिए उसने। अब फॉर्मल चार्ज की बात करें ऑन नाइट्रोजन, क्या होगा, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 माइनस हाफ, कितना, 2 2 4 5 6, तो 0 आ गया, यानी कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा इसके ऊपर। फॉर्मल चार्ज ऑन O1, इसे O1 मान लेते हैं, इसे O2 मान लेते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में आ गए, 4 ही हो गए, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा इस ऑक्सीजन का। तो O1 पर 6 होते हैं वैलेंस शेल में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 माइनस हाफ। यहां पर 2 2 4, 2 2 4, तो क्या आ गया, 2, यानी इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। अब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसके ऊपर, O2 के ऊपर। 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस हाफ, माइनस हाफ। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो क्या आ गया, 1, यानी -1 आ गया इसके ऊपर। अब भैया यदि इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है। अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो यहां पर भी +1 चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना ना, ये फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ताकि बच जाएगा इसकी वैलेंस शेल में। असल में जो ये है मॉलिक्यूल है ना, ये लुईस जो ऑक्टेट रूल है उसका एक लिमिटेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 2 4 5 6 7, इसके ऊपर केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, किसकी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो लिमिटेशन हो गई ना, इस वजह से तो ये लिमिटेशन में आता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अगला है H2SO4, सल्फर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन के साथ इधर, एक ऑक्सीजन के साथ इधर। अब जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर हो जाएंगे, ताकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, हो गया क्लियर। अब सबका हमें क्या लगाना है, फॉर्मल चार्ज बताना है। क्या बताना है, फॉर्मल चार्ज। तो इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं 3, इसे मान लेते हैं 4। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन भी रह गए, यदि हाइड्रोजन रह गए, हाइड्रोजन को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो कर देते हैं एडजस्ट हाइड्रोजन को। इससे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उन्होंने कर ली है। क्लियर है बेटा,
चलो अब हम क्या निकालेंगे इसके ऊपर, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर की। कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में आता है। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस कोई लोन पेयर नहीं, माइनस हाफ। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 नहीं 12। ठीक है, तो 6 माइनस 6 क्या आ गया? 0, यानी फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं होगा इस सल्फर पर। अब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसके ऊपर? O1 के ऊपर। 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4, माइनस हाफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, तो क्या आ गया? 0 आ गया इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन O3, 6 है वैलेंस शेल में, कितने हैं? 6। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, माइनस हाफ, 2 2 4 बॉन्ड बन गए, यानी 0 आ गया फॉर्मल चार्ज इसका। अब फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर निकालो? O3 के ऊपर, नहीं सॉरी O2 के ऊपर निकालते हैं पहले, O3 तो निकाल लीजिए। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या है? हाँ 4, माइनस हाफ, तो क्या आ गया? 0 आ गया। इसी तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालोगे किसके ऊपर? O4 के ऊपर, तो वहां पर भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज सब पर 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड वेयर एज आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। अब आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जैसे NaCl है, अब इसके अंदर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये होता है, तो Na पॉजिटिव के चारों तरफ से आ सकता है कौन? Cl नेगेटिव, ताकि इसके साथ जुड़ जाए, कहीं से भी आ सकता है। तो कोई परफेक्ट डायरेक्शन थोड़े हैं बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यदि हम बात करें HCl की, तो HCl के अंदर भैया एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, और यदि इसे बॉन्ड बनाना है तो इसे इसी डायरेक्शन से आना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन से आना पड़ेगा ताकि ये बॉन्ड बन सके। यदि ऐसे हैं तो Cl यदि ऐसे आने लगे उल्टी सीधी जगह से, तो इसके साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी एक परफेक्ट ओरिएंटेशन में ऑर्बिटल्स को आना चाहिए, तभी वो ओवरलैप होके एक पर्टिकुलर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? तभी वो जो है प्रॉपर्ली बॉन्ड बना पाएंगे। जैसे HCl का बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो तभी तो बना जब ये प्रॉपर एक डायरेक्शन से आएगा। जो अपोजिट उल्टी सीधी डायरेक्शन से आएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग गिव द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि परफेक्ट ओरिएंटेशन से ओवरलैपिंग होना जरूरी है, तभी बॉन्ड बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कोसेल अप्रोच, यानी लुईस अप्रोच के अकॉर्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम? LiCl है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ये बताना है हमें। दूसरा BH2, इसका ऑक्टेट देखना है, BCl3 का देखना है, और CO2 का देखना है। तो सबसे पहले LiCl बनाते हैं। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6, ये बन गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए Li के पास? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए इसके पास। इसके पास कितने आ गए? 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं हुआ लिथियम का, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ ना लिथियम का। BH2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके साथ शेयर करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हो गए हाइड्रोजन के पास? 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए उसकी वैलेंस। तो भाई ये तो स्टेबल नहीं हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी नहीं बने, तो ये भी सही नहीं है। BCl3, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक क्लोरीन के साथ शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और जब ध्यान से देखोगे तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, लेकिन 8 पूरे इसके भी नहीं हुए, तो ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। यानी लुईस के अकॉर्डिंग इसकी भी जो मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हुआ है। लेकिन CO2 की बात करें तो C डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए,
इसके पास भी क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो CO2 ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है इन चारों में जो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर पा रहा है, बाकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो CO2 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर ले रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लुईस डॉट स्ट्रक्चर है CONO2 माइनस CO3 2 माइनस की। ठीक है, इसके अंदर देखो कितने ऑक्टेट कंप्लीट है इसके पास, 2 2 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में। इसके पास कितने हो गए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 12 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रखेगा, तो ये स्ट्रक्चर तो सही नहीं हो सकती। अगले वाले में चलते हैं। 2 2 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर। यहाँ पर नाइट्रोजन पर 2 2 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी। इसके अंदर बात करो तो 2 2 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी सेकंड वाली सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 2 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर यहाँ पर। कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी। यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 2 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी सही है। तो केवल पहले वाली रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ही 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों में। 6 2 8 6 2 8, क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्टेट अराउंड सेंट्रल एटम। कौन सा मॉलिक्यूल है इनमें से जिसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है सेंट्रल मेटल के अराउंड। सबसे पहला क्या है PF5, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो भैया ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है इसका, तो ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गया। SF6 कैसा होता है, इस तरीके से दिखता है। इसके पास सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 बॉन्ड है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 बॉन्ड के अंदर कितने होंगे 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला क्या है CCl4। CCl4 कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो कितनी वैलेंस, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम पर, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। BF3 की बात करें तो BF3 कुछ ऐसा बनता है। ये सब स्ट्रक्चर आपको बनानी आ जाएंगी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर पढ़ना जरूर है, वन शॉट से देखो अच्छे से, ताकि क्लियर हो सके एक एक कॉन्सेप्ट, ताकि आप स्ट्रक्चर को ऐसे ही बना सको जैसे मैं बना रहा हूँ फटाफट। ठीक है बेटा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो केवल आंसर C होगा। क्या होगा आंसर, C होगा, जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है। P के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, B के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोवलेंट बॉन्ड, Na2S AlCl3 NaH MgCl2। तो भाई ध्यान से देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव H2 माइनस होगा, तो ये क्या होगा, एक आयनिक बॉन्ड होगा यहाँ पर। AlCl3 ये होता है कोवलेंट बॉन्ड, क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर। ये क्या है Na पॉजिटिव H माइनस, यानी क्या हो गया, ये आयनिक हो गया। ये क्या हो गया Mg2 पॉजिटिव और Cl माइनस, ये भी कैसा होगा, आयनिक होगा। तो आंसर केवल क्या हो जाएगा, B, यानी AlCl क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड होंगे इसके अंदर एल्यूमिनियम और क्लोरीन के। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास क्या दिया है, C2H2 दिया है, यानी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लिख दिए। 2 हाइड्रोजन जोड़ने, हाइड्रोजन किससे जुड़ता है, एक बॉन्ड से जुड़ता है, जोड़ दिया। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ये आपको मालूम है। 4 बॉन्ड बना सकता है, ये किसने बना दिया, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए बीच में ट्रिपल डाल दिया, तो बन गया स्ट्रक्चर, सिंपल। अब हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। तो सिग्मा ये होगा, ये सिग्मा होगा, इसमें सिग्मा पहला होगा, दूसरा वाला पाई होगा, तीसरे वाला पाई होगा। तो सिग्मा कितने हो गए 3, पाई कितने हो गए 2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें सिग्मा और पाई पूछ ले तो। C2H4 है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के
तीसरा तीसरे से, चौथा इससे। अब 4 बॉन्ड बनाता है कौन, कार्बन, 2 बना लिए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। पाई सिग्मा काउंट करोगे तो पहला सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो सिग्मा कितने आ गए, 2 2 4 1 5, पाई कितना हो गया 1। क्लियर है? इस तरीके से हम सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज के ऊपर क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन यदि आपने वन शॉट नहीं देखा है तो जाकर वन शॉट को जरूर देखो, ताकि आपको डिटेल में जो है केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आ सके, ताकि आप स्ट्रक्चर जैसे मैं बना रहा था इस तरीके से फटाफट बना सको। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।